राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः नष्ट होने लगी थी और उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए और उनमें परस्पर संघर्ष आरंभ हो गया। इस युग में भारत में अनेक नए राजवंशों का अभ्युदय हुआ तथा शाकंभरी यानी कि सांभर के आसपास चहमान वंश उदित हुआ। बुंदेलखंडों में चंदेलों की राजनीतिक शक्ति का उत्थान हुआ। मालवा में प्रतिहारों की शक्ति नष्ट होने पर उसका स्थान मालवा परमार शक्ति ने ले लिया। इसी प्रकार गुजरात में दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति चालुक्य, जो बाद में सोलंकी भी कहलाए, प्रभुता संपन्न हो गए। इस प्रकार इस युग में भारत में जिन नए राजवंशों का अभ्युदय हुआ वे राजवंश सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। वस्तुतः भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है, जो उस युग की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए थे। उन्होंने भारत पर निरंतर होने वाले मुस्लिम आक्रांताओं का 5 सदी तक मुकाबला किया तथा अपने धर्म और देश की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वस्तुतः रण क्षेत्र में ही उनकी कर्मभूमि थी और युद्ध भूमि में मर जाना वे स्वर्ग के समान मानते थे। ये राजपूत राजवंश कई शताब्दियों तक भारत के राजनीतिक रंगमंच पर छाए रहे। वस्तुतः 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग ही कहा जाता है। यह युग भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। लेकिन ये राजपूत कौन थे और 7वीं सदी में ही उनका नाम क्यों सुना गया और ये मूल रूप से कहाँ के थे, भारतीय थे या कहीं बाहर से आए थे, ये प्रश्न आज भी विवादास्पद बना हुआ है। राजपूत या रजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों, बाणभट्ट की हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री विंसांग ने भी, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। इस प्रकार ओझा जी के इस कथन से राजपूत शब्द की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है। वेदों और उपनिषदों में राजन्य शब्द का प्रयोग हुआ है और वहां से लगाकर 16वीं शताब्दी में चंद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में राजपूत शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए न होकर योद्धा अथवा क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे, अतः जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुस्लिम आगमन के बाद से होने लगा। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हुए। राजपूत स्वयं को वैदिक कार्यों से संबंधित सूर्य तथा चंद्रवंशी बताते हैं और इसी मत के आधार पर राजपूतों की सभी शाखाओं ने किसी न किसी प्रकार अपना संबंध इन वंशों से स्थापित कर लिया। संक्षेप में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा इस प्रकार है। सबसे पहला मत, वैदिक क्षत्रियों की संतान। प्रत्येक शासक के दरबारी लोग उसे देवतुल्य, ईश्वर द्वारा भेजा गया अथवा देवताओं की संतान बताते हैं। यही परंपरा राजपूतों पर भी लागू होती है। मनुस्मृति में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए थे और इन दोनों ग्रंथों के आधार पर क्षत्रियों का काम निर्बल लोगों की रक्षा करना बताया गया है। 7वीं शताब्दी के बाद से क्षत्रियों ने अपना महत्व खो दिया और वे अन्य 3 वर्णों की रक्षा नहीं कर सके, किंतु उनके ब्रह्मा की संतान होने की कहानी को महत्व प्राप्त होने लगा। चारणों और भाटों ने उनकी खोई हुई महिमा को पुनः दोहराने के लिए उन्हें ब्रह्मा की संतान बताकर
उनकी दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत दोहराया। शिलालेखों और 10वीं शताब्दी के साहित्य द्वारा राजपूतों को देवकुल या देव शक्ति द्वारा उत्पत्ति बताई गई। इन विवरणों से राजपूत अपने को रामायण और महाभारत काल के राम व कृष्ण के वंशज भी बताने लगे तथा वे भारतीय हैं और वैदिक आर्यों की संतान बताने लगे। ओझा तथा वेद महोदय भी राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान मानते हैं। उनके अनुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह ही अश्व और शस्त्र पूजा करते थे। प्राचीन काल की भांति ही यज्ञ और बलि में उनका विश्वास रहा। उनका सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान थे। क्षत्रियों ने वैदिक सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी। रामायण और महाभारत में क्षत्रियों के लिए जो नैतिक आचरण नियम निर्धारित किए गए, उनका पालन राजपूतों ने मुसलमानों से हुए युद्धों में भी किया। इस प्रकार ओझा और श्रीवेद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। अग्निकुंड से उत्पन्न। चंद्रबरदाई ने अपने सुप्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उन्होंने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे और उस समय दैत्य मांस, हड्डी और अन्य अपशिष्ट डालकर उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। अतः इन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो हट्टा कट्टा हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। इस योद्धा ने आशापुरी को अपनी देवी मानकर दैत्यों को मार भगाया। इस प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ। परवर्ती चारणों और भाटों ने क्षत्रियों की इसी उत्पत्ति को सत्य मानकर अपने ग्रंथों में इस कहानी को दोहराया। किंतु इतिहास का कोई भी विद्यार्थी आधुनिक काल में यह मानने को तैयार नहीं होता कि अग्नि से भी मनुष्य रूपी योद्धा उत्पन्न किए जा सकते हैं। श्री जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है कि ये सब पृथ्वीराज रासों के रचयिता के दिमाग की उपज है। आधुनिक खोज के अनुसार अग्निवंशी कोई स्वतंत्र वंश नहीं माना जा सकता। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में जो क्षत्रिय बौद्ध बन गए थे, उन्हें अग्नि द्वारा पवित्र कर वापस क्षत्रिय बनाया गया होगा, इसलिए वे लोग अग्निवंशी कहलाए। दूसरा मत ये भी है कि प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि लोगों को यज्ञ द्वारा शुद्धि कर उन्हें क्षत्रिय बनाया गया होगा, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को अग्निवंशी कहना प्रारंभ कर दिया। अग्निकुंड से संबंधित एक मत यह भी है कि विदेशी शक, हूण, युची आदि जो स्थायी रूप से भारत में बस गए थे, उनके यज्ञ द्वारा शुद्धि करके उन्हें क्षत्रियों में मिला लिया गया होगा। क्योंकि ये विदेशी लड़ाकू जाति के थे, इसलिए उन्हें क्षत्रियों में ही मिलाया गया होगा। एक आधुनिक विद्वान का मत है कि वे अग्निहोत्री ब्राह्मण थे और जब उन्होंने अग्नि पूजा छोड़कर शस्त्र हाथ में ले लिए तो वे अग्निवंशी कहलाए, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा शस्त्र ग्रहण करना कोई नई बात नहीं थी। इन मतांतरों के बीच अग्निकुंड की सत्यता मात्र इतनी हो सकती है कि ऋषियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी क्षत्रियों को अथवा आदिवासी क्षत्रियों को या शक, हूण, युची आदि विदेशियों को यज्ञ द्वारा शुद्धि कर क्षत्रिय बनाया होगा।